हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का जो चैप्टर 3D है जो हमने स्टार्ट कर रखा है एक्सरसाइज उसकी 13.4 आज कंप्लीट कर देंगे। मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक की और ये लेक्चर सेकंड है 13.4 एक्सरसाइज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में और इस एक्सरसाइज के बेसिक में हमने स्क्यू लाइन को समझा था और दो स्क्यू लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड की जाती है इस फॉर्मूले को भी ड्राइव किया था और इस पर बेस्ड जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको कंप्लीट कर लिया था। अब जो सेकंड क्वेश्चन है और इसके आगे के क्वेश्चन है इनमें मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मिक्स क्वेश्चन का मतलब है कि आपको स्क्यू लाइन वाले भी मिलेंगे उनके बीच की डिस्टेंस और पैरेलल लाइन वाले भी मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन गिवन बिलो। पैरेलल लाइन की पहचान क्या है? उनके जो बी वाले वेक्टर है वो दोनों सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल है। ओके, अच्छा, पैरेलल होने की वजह से उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं ना, इसलिए ये वाले वेक्टर मतलब उनकी डायरेक्शन सेम होगी। तो यहां पे मैंने a1 को लिख लिया, आइए a2 लिख लिया ये वाला, और दोनों में सेम है तो b1 b2 ना लिख के हम b लिखते हैं। ठीक है, और जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का, तो वो डिस्टेंस क्या आई थी हमारे पास? वो आई थी हमारे पास a2 माइनस a1 और इसका क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड और नीचे वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और पूरे का मोड, ताकि डिस्टेंस नेगेटिव ना आए। देखो जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी ना तो उसमें तो मोड अप्लाई किया था, लेकिन आगे मैं मोड लगाना भूल गया था। डिस्टेंस फॉर्मूला जब हमने ड्राइव किया तब, तो आप ये यूज कर लेना, ये ऊपर वाले पे मैग्नीट्यूड है, मोड है। ठीक है, अच्छा, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को रिक्वायरमेंट किस किस की है? वेक्टर बी है मेरे पास, a2 माइनस a1 नहीं है। ठीक है, तो मैं बात करूं a2 माइनस a1 की, यानी वेक्टर a2 में से a1 को अगर मैं माइनस करूं तो मेरे को मिलेगा 5 माइनस 1 4 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस k कैप। ठीक है, a2 माइनस a1 इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, किसके साथ? b के साथ करना है। ठीक है, तो a2 माइनस a1 क्रॉस b लिखेंगे और इसको डिटरमिनेंट वाले मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखा मैंने i j k ओके, और यहाँ पे a2 माइनस a1 के स्केलर कंपोनेंट्स को लिखेंगे पहले 4 4 माइनस 1 और अब लिखेंगे b वाले 2 9 5। ठीक है, अच्छा, अब इनको अगर मैं क्रॉस करवाऊं, मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करूं तो क्या आएगा? 5 4 20 माइनस माइनस प्लस 9 29 i कैप। ओके, माइनस j 5 4 20 प्लस 2 22, तो ये प्लस का हो गया, लेकिन जे की डायरेक्शन नेगेटिव थी तो नेगेटिव 22 जे कैप। बात करें के की तो 9 4 36 माइनस 4 2 8, 36 माइनस 8 28, प्लस का आएगा 28 के कैप। ये हमारे पास ये वाला आ गया, ठीक है, ऊपर वाला आ गया, ये एक वेक्टर आया है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a2 माइनस a1 क्रॉस b, ये जो भी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर क्या है? ये वाला, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो रूट के अंदर इनका स्क्वायर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 29 का होता है 841 और माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा 484 और 28 784। ठीक है, अब इनको प्लस करना है, तो प्लस करने पे क्या मिलेगा? 4 4 8 और 1 9। ओके, कैरी कोई नहीं है, 8 8 16 और 4 20। ठीक है, कैरी 2 है, 15 19 20 21 2109। ठीक है, अब इसके फैक्टर करते हैं, हो सकता है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। तो 2109 यहां पे देख लो रफ वर्क, 2109 3 से डिविजिबल है, 3 7 0 3 3 नहीं हो रहा, ये तो छोड़ दो, तो मारो गोली, इसको एज इट इज रखो। ठीक है, अच्छा, b का मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमको, तो b का मैग्नीट्यूड और निकाल लो साथ के साथ। इसके बाद आप ये लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, तो वो क्या आएगा? 2 का 4 हो गया, 9 का 81 हो गया और 5 का 25 हो गया। ठीक है, ये हो गया 4 प्लस 81 प्लस 25। अब इनको प्लस कर लो। ठीक है, तो कितना आएगा? 81 4 85, 85 और 5 90 110 रूट 110। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। अब डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे, सभी वैल्यू है हमारे पास, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस लिख सकते हो आप, तो वो क्या आएगा? ऊपर वाले के तो वैल्यू आ रही थी 2109 रूट के अंदर, और नीचे वाला भी रूट के अंदर है, तो क्यों ना कंप्लीट पे रूट लगा दे एक साथ। ठीक है, तो इतने यूनिट इन दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस होगी। अब देखते हैं सेकंड पार्ट को।
सेकंड पार्ट में आपको कार्टेशियन फॉर्मेट में दोनों लाइन के इक्वेशन मिले हुए हैं, हमको जिसकी रिक्वायरमेंट है वो लिखेंगे, ठीक है। तो पहली वाली लाइन से तो हम A1 लिखते हैं और B1 लिखते हैं। तो A1 क्या आएगा, जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है तो इसके जो कोऑर्डिनेट है, मतलब जो x y z में से माइनस हो रहे हैं, है ना, उनके साइन अपोजिट करके लिख दो। यहाँ पे तो 0 है, मारो गोली I को। z क्या आएगा, प्लस का 2z आएगा और ये प्लस का 3k आएगा, ठीक है। A1 आ गया हमारे पास। A2 देखो, सेकंड वाली लाइन के जो पासिंग पॉइंट है उनका पोजीशन वेक्टर, तो ये आएगा -3, प्लस था तो -3 i कैप प्लस j कैप और -4k कैप। अब बात करें B1 और B2 की, तो B1 और B2 दोनों तो सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों लाइनें कैसी है, पैरेलल है, तो उसको ओनली B से डिनोट करेंगे और वो आएगा आपके पास 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, एक तो चाहिए A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करो, तो -3 और i तो नहीं है तो उसको एज इट इज लिखो -3i कैप, और 1 -2 माइनस j कैप -4 -3 -7 k कैप। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर b के साथ, A2 माइनस A1 इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे b के साथ, तो यहां पे लिखेंगे ijk, यूज करेंगे डिटरमिनेंट फॉर्मेट, डिटरमिनेंट मेथड। तो यहां पे सबसे पहले इसके स्केलर कंपोनेंट को लिखेंगे -3 -1 -7, और b वाले कौन है, 5 है, 2 है और 3 है। अब इनको सोल्व करेंगे तो हमको मिलेगा i के साथ -3 और प्लस 14, है ना, 14 -3 11 i कैप। बात करें j की, तो j की डायरेक्शन नेगेटिव है, ओके, -9 और प्लस 35, हाँ, तो कितना 26 प्लस का, लेकिन j की डायरेक्शन नेगेटिव होने की वजह से -26 j कैप। बात करें k की, तो ये आएगा -6 और प्लस 5 यानी -1 k कैप, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छे से पता है, रूट के अंदर इनका स्क्वायर ऐड कर लो, ठीक है। तो 1 2 1 और 26 6 7 6 और ये 1, ठीक है। तो कितना आएगा 6 7 8, ओके, नो कैरी, 7 2 9, ओके, और यहां भी कैरी नहीं है, 6 और 1 7, 798। अच्छा, 2 से डिविजिबल है ये, है ना, तो 2 से अगर इसको करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है क्या, डिवाइड करके देखो एक बार 2 से, तो 38 दूनी 76, 39 78, 39 बच गया और एक 399, किसी का नहीं है, मार गोली यहीं पे छोड़ो। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड निकालो, किसका मैग्नीट्यूड, अपॉन क्या होता है b, तो b का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ठीक है। b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखो 5 का 25, ओके, और 2 का 4 29, और ये कितना 29 और 9, है ना 38, 38 से डिविजिबल है, देखते हैं, √38 आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, और वो फॉर्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A2 माइनस A1 क्रॉस b, ठीक है, और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, और नेगेटिव ना इसलिए इसको मोड के अंदर लिखते हैं, वैल्यू पुट कर दें, रूट, और ये भी रूट में, तो एक रूट के अंदर लिख देते हैं 798 और नीचे 38, ओके। 2 से डिवाइड करो, 19 आ गया, और 2 से ऊपर करेंगे, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 9 जा 18, ओके, 2 9 जा 18, अच्छा, 19 दूनी 38, एक, हाँ 19 से हो जाएगा, ये कितना आएगा देखो, 19 2 जा 38, कैरी 1 बची है ना, ये 1 होते ही कितना बन गया 19, 19 1 जा 19, √21 यूनिट्स, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस √21 यूनिट आएगी। तो अब देखते हैं सेकंड का लास्ट थर्ड पार्ट, यहां पे आपको भी कार्टेशियन फॉर्मेट में लाइन के इक्वेशन दे रखे दोनों, ठीक है। तो अब हमको जिसकी रिक्वायरमेंट है वो चीज लिख लेते हैं। एक तो हमको जरूरत पड़ेगी A1 की, एक पड़ेगी A2 की, और चेक करो ये नीचे वाले सेम है क्या, है तो सेम, लेकिन माइनस का अंतर आ रहा है, माइनस का अंतर आए तो भी वो पैरेलल ही होती है, उसको -μ फॉर्मेट में लिख देंगे, ठीक है, सेकंड वाली को, तो ये वाले उसके डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे, ठीक है। तो b को हम क्या लिखे, कोई भी एक लिख लो इनमें से, या तो इसको या इसको, ठीक है। मैं इसको लिख लेता हूं 2i कैप
-3 जे कैप प्लस 8 के कैप। ठीक है, A1 क्या है आपके पास, इनके साइन चेंज कर दो जो जिससे ये लाइन पास हो रही है ना उनके, तो ये आएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस 10 के कैप। A2 क्या आएगा, आई कैप और 0 जे कैप 0 के कैप। ठीक है, अब हमको निकालना है A2 माइनस A1 सबसे पहले, तो इसमें से इसको माइनस करो, माइनस इनको कर रहे हैं, ये तो खत्म हो गया, इनके साइन चेंज हो गए, यानी जे कैप प्लस 10 के कैप। अब A2 माइनस A1 जो हमने किया उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे B के साथ। ठीक है, A2 माइनस A1 क्रॉस विद B। ठीक है, तो क्या आएगा, आई कैप जे कैप एंड के कैप। ओके, अब ये जो A2 माइनस A1 है, सबसे पहले इसके स्केलर कंपोनेंट्स लिखेंगे। A2 माइनस A1 वाले हैं 0 1 एंड 10, और B वाले लिखो अब 2 माइनस 3 8। ठीक है, अब I के साथ क्या आएगा, 8 प्लस 30 38, माइनस जे के साथ आएगा -20, तो प्लस 20 हो जाएगा जे कैप। के साथ क्या आएगा, -2 के कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, किसका, A2 माइनस A1 क्रॉस B का। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी 38 का स्क्वायर। ठीक है, और वो कैसे करें, तो वही ट्रिक यूज करेंगे हम। तो ये आएगा 9, इससे कर लेते हैं 9 और 64। ओके, 8 या 24 48। ठीक है, 4 8 6 1444 प्लस 400 और इसका 4, तो 404 लिख देता हूं मैं इन दोनों को प्लस करके, इनका स्क्वायर प्लस करके। ठीक है, अब इनको ऐड करो, तो ऐड करने पर क्या मिलेगा, 8 4 8 1। ठीक है, 1848। ठीक है, ये किसी का है क्या, चेक कर लो इसको, 1848, या फिर बाद में डिवाइड कर लेंगे तो इजी रहेगा, है ना। जो B का मैग्नीट्यूड निकालेंगे उससे डिवाइड भी करना है ना, चलो कर लो आप इसको। तो ये 4 से कर रहा हूं मैं ना, 4 से करेंगे, 4 4 जा 16। ओके, 2 4 6 जा 4 2 जा, अब ये 2 से हो रहा है, तो कितना आएगा, 2 3 1। अब ये 3 से हो रहा है, 3 7 जा, ओके, और ये 3 7 जा 21, 2 3 7 जा, अब ये 7 से हो रहा है 11, नहीं बनेगी बात, है ना। ये 8 को क्या लिखे, मतलब यहां से क्या आया 2, और ये पूरा रूट के अंदर 2√3 2 इंटू 3 और 77, ये रूट के अंदर आएगा। ठीक है, ओके, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। A2 माइनस A1, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर B के साथ, और इसका मैग्नीट्यूड, और नीचे डिवाइड कर देंगे B के मैग्नीट्यूड से और कंप्लीट पे मोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको हमने सोल्व किया तो कितना आया था, ये वाला, और ये वाला मतलब क्या है, मतलब इसका 4 से हमने डिवाइड किया तो 12 आया 2, और रूट के अंदर क्या बचा, रूट के अंदर ये वाला बचा, यानी 462 बचा, 462, और नीचे B का मैग्नीट्यूड, अच्छा वो तो अभी फाइंड नहीं किया है ना, तो इसके नीचे निकाल देता हूं मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, और B का मैग्नीट्यूड हमको मिलेगा 864 और 39, ओके 24। ठीक है, अच्छा अब इनको प्लस करते हैं, 64 74 73 77, हाँ 77 इसमें भी आ रहा था, √77। ठीक है, तो नीचे लिखा मैंने √77। अच्छा, अब इसको देखो क्या लिखे, 2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 462 को 6, ये क्या है 6 और 11 77, तो मैंने लिखा रूट के अंदर 6 इंटू 77, 6 इंटू 77 करोगे वापस 462 आएगा, और नीचे क्या है √77, ये भी रूट में ये भी रूट में हट गया, बचा क्या 2√6, तो आंसर क्या है इसका 2√6 यूनिट्स। ठीक है, तो इन दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2√6 यूनिट है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ब्लर चलेगा, नहीं हो रहा। Find the equations of lines joining the pair of vertices this and this. Okay, आपको इन दोनों से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है और इन दोनों से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी आपको फाइंड करनी है, तो सबसे पहले लाइन तो फाइंड कर लें। ठीक है, L1 बोल देता हूं मैं, किसको, उससे पास होने वाली, उन दोनों से पास होने वाली लाइन को। ठीक है, या फिर चलो आप लिख लो इक्वेशन ऑफ लाइन
पासिंग थ्रू कौन कौन से पॉइंट से 0 0 0 यानी ओरिजिन एंड 1 0 2 इन दोनों से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन, ठीक है, वो क्या आएगा वेक्टर फॉर्मेट में या कार्टेशियन में, जिसमें भी आप लिखना चाहो। सपोज मैं कार्टेशियन में लिख देता हूं, ठीक है। तो x माइनस x1, ये पासिंग पॉइंट तो 0 है, तो ऊपर तो x y z ही रहने वाला है, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, यानी इसमें से इसको माइनस करो तो वही मिलने वाला है, ये तो 0 है, यानी 1 0 2, यानी 1 0 2 मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी लाइन का इक्वेशन जो इनसे पास हो रही हो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू किस किस पॉइंट से 1 3 0 एंड 0 3 0, ठीक है। तो वो इक्वेशन क्या मिलेगा, x माइनस 1 अपॉन y माइनस 3 अपॉन z माइनस 0 यानी z अपॉन, ठीक है। अब इनके डायरेक्शन रेशियो 0 माइनस 1 -1, 3 माइनस 3 0 और 0 ये 0 ही रहेगा, ठीक है। हाँ भाई, मम्मी को ने रुक लीड लग रही है, मम्मी को ने प्लाट में मकान में है, मोटरसाइकिल तो कौन देख भाई गए ब्याह में, दूसरी जयपुर से, हाँ जयपुर ड्यूटी भाई करे तो बैठे एक बाइक और एक अब कड़े ना गए है लोन पास है रोड बुला आज ही ये वाली हमारे को मोटरसाइकिल लेके जाएंगे। अच्छा, कैंडिडेट को जाना जरूरी है तो यार कितना बजे ये ना मार्केट बता दिए मार्केट चली जाएगी। हाँ कितना बजे जाएंगे मनोजर, जाएगा कहीं भी जाएगा ना। अच्छा चल लेगी तो ठीक। मनोज का नंबर याद है तेरे 95 87 49 69 फिर 49, ठीक। तो मैं फोन करके बता दूं जैसे बात होगी ना। हाँ ये तू नोट कर ले, ये नंबर नोट कर ले कॉपी में, ठीक है। हाँ मैं रफ कर दूँ फिर। हाँ तो कॉपी तो ले, हाँ कॉपी और पेन ले ले और वो में लिख ले। अच्छा ठीक है, ये दो इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। अब क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, चेक करो ये सेम है क्या, ये सेम नहीं है, मतलब इक्विवेलेंस बनी है ये, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए आपको a1 a2 b1 b2 की रिक्वायरमेंट होगी। तो a1 क्या है, पासिंग पॉइंट 0 0 0, ठीक है, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ठीक है। a2 क्या है, a2 है हमारे पास इसके पासिंग पॉइंट दूसरे वाले के 1 3 0 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 0 k कैप, ठीक है। b1 b2 निकाल लो, b1 क्या है 1 0 2 यानी i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप, और b2 क्या है माइनस i कैप बाकी 0, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, a2 माइनस a1 चाहिए, तो मैंने लिखा a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 क्या आएगा, देखो इसमें से इसको माइनस करें तो यही रहेगा, ये तो 0 है, i कैप प्लस 3 j कैप और a2 माइनस a1 हो गया। अब b1 क्रॉस b2 निकालें, लिख लिया ना टिक, हाँ लिख ले, बैठ के लिख ले, a2 माइनस a1 हो गया। अच्छा अब हमको चाहिए b1 क्रॉस b2, तो इस हिस्से को मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। इसको भी कर ही देता हूं, क्या आधा बड़े क्या गया, आधा रह गया। हाँ भाई भाभी और अनवी तो गई, मैं नैतिक जावांगा 22 तारीख ने है। हाँ अनवी और उसका मम्मी पापा गया, नैतिक मेरे साथ जाएगा। नाइन 5 ये रहा, ये 5 है, b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 के लिए i j और k, तो b1 क्या है 1 0 2 1 0 2
अच्छा, और B2 क्या है -1 0 0, ठीक है। तो सोल्व करें इसको, क्या आएगा 0 - 0 i खत्म, j 0 -2 +2 -2 j कैप, और k में क्या आएगा वापस 0, ठीक है। B1 क्रॉस B2 हमने फाइंड कर लिया। अब A2 - A1 का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है। तो क्या आएगा इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो j वाला है, j वाले के साथ आएगा तो -6 बनेगा, ठीक है। ओके, नीचे इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, तो वो क्या आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो ये आएगा डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू लाइंस, उनको L1 L2 बोल दो अगर आप, तो बिटवीन L1 एंड L2 लिख लेना, ठीक है। तो वो क्या आएगी, देखो फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूं, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर वाले का सॉल्यूशन क्या था, ऊपर वाले का डॉट प्रोडक्ट हमने किया -6, और नीचे क्या है 2, डिवाइड करोगे तो 3, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव रहेगा। लिख लिया रे नतिक, बोल तेरे कॉपी में देख के बोल। हाँ 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 हाँ, शाबाश, ओके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। राइट द वेक्टर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग लाइंस एंड हेंस डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, ठीक है। और क्या कह रहा है, इन दोनों का वेक्टर इक्वेशन हमको चाहिए। तो सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए आपको पासिंग पॉइंट मिल रहा है और उसके डायरेक्शन रेशियोज भी हैं, तो इसको लिखता हूं मैं पहले वेक्टर r, इसको मान लो L1 लाइन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर r क्या आएगा, मतलब लाइन फर्स्ट क्या आएगी आपके पास, जो पासिंग पॉइंट है उनके साइन चेंज करके ijk लगा दो आप, है ना, यानी i कैप प्लस 2j कैप और -4 k कैप। तो ये तो हो गया a प्लस लैम्डा b क्या बनेगा 2 3 6 वाला, यानी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। बात करें L2 की, सेकेंड लाइन की, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, r इक्वल पासिंग पॉइंट के साइन चेंज करके लिखो, यानी 3i कैप प्लस 3j कैप और -5k कैप, ठीक है, प्लस म्यू, उसमें लैम्डा इसमें म्यू, ठीक है। और नीचे देखो ये सिंप्लीफाई होने लायक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके इनको लिख दो, तो क्या आएगा 2 से डिविजिबल है, करो क्या आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब आपको पता लग गया होगा कि ये जो दोनों b है वो सेम है, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, और वो क्या था, दो पैरेलल लाइन के लिए A2 - A1 इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे b के साथ, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड, और नीचे डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से और कंप्लीट में मोड, ताकि ये नेगेटिव वैल्यू ना आए। तो हमको रिक्वायरमेंट है A2 - A1 की, तो उसको लिखते पहले A2 - A1। अब A2 - A1 क्या आएगा हमारे पास, 3 - 1 2i कैप, 3 - 2 प्लस j कैप और -5 प्लस 4 - k कैप। अब इसका b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है, तो A2 - A1 क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर b, और वो आएगा आपके पास ijk डिटरमिनेंट फॉर्मेट यूज करेंगे, तो इसके स्केलर कंपोनेंट्स 2 1 -1, और b वाले क्या है हमारे पास, b वाले दोनों सेम थे, तो 2 3 6। अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने पे क्या मिलेगा, i के साथ आपको मिलेगा 6 + 3 9i कैप, और j की डायरेक्शन अपोजिट है यानी नेगेटिव, तो 6 2 12 12 + 2 14 प्लस 14, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव थी तो -14 j कैप, और k के साथ आएगा 6 - 2 6 - 2 4 k कैप, ठीक है। अच्छा, A2 - A1 का b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अच्छा, अब क्या करें, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ A2 - A1 क्रॉस b, तो ये मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा 981, और ये आएगा 14 196 और
4 16 हो गया। अब इनको प्लस करना है तो ये आएगा 6 6 12 1 13 कैरी 1 17 18 19 ओके और 1 + 1 2 293 ठीक है। अच्छा अब हमको क्या चाहिए, इसका मोड भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया, हमको बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा उसको और निकालते हैं। 2 4 3 9 6 36 यानी 7 कितना आ गया 7 आ गया ठीक है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो हम डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे। तो डिस्टेंस क्या आएगी, इसकी वैल्यू थी हमारे पास ये वाली और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया था 293 आया था और नीचे 7, लेकिन ये रूट के अंदर है और ये रूट से बाहर है ठीक है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, मतलब इसके फैक्टर कर सकते हो क्या, 7 से डिविजिबल है क्या, क्योंकि नीचे 7 है ना तो 7 से कर लो, अगर हो रहा है तो ठीक है वरना यहीं पे छोड़ देना। तो 7 चौक 28 1 नहीं हो रहा तो बस यही आंसर हो जाएगा यूनिट्स ठीक है। तो इन दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस ये यूनिट होगी, इतनी यूनिट होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। इस लाइन के पैरेलल यानी डायरेक्शन रेशियोज आपको मिल चुके हैं ठीक है और पासिंग पॉइंट अलग से आपको दे दिया, तो फटाफट इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो आर क्या आएगा, आर आएगा आपके पास पासिंग पॉइंट क्या है ये वाला यानी 3 i कैप प्लस 0 j कैप माइनस 4 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, इसके पैरेलल है ना ये जो हम लाइन फाइंड कर रहे हैं वो इसके पैरेलल है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे यानी 5 to 4 5 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप ठीक है। तो पहला काम हमने कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, इस लाइन और उस लाइन के बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी है ठीक है। ओके तो उसको भी लिख लो, पहले वेक्टर फॉर्मेट में लिख देता हूं या फिर कार्टेशियन में रखो कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने L1 बोल दिया, क्या बोल दिया L1 और गिवन लाइन क्या है L2 है ठीक है। तो R क्या आएगा वहां से I कैप Y वाला दिक्कत करेगा है ना ओके और यहां पे उसको मैंने देखा नहीं माइनस आएगा, क्यों आएगा माइनस, क्योंकि मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया ताकि y पॉजिटिव हो जाए और y पॉजिटिव हो जाएगा तो y -3 बनेगा और उस माइनस को मैंने 2 के पास भेज दिया तो -2 बन गया ठीक है। तो वहां पे अब क्या बचा, माइनस कॉमन लेने के बाद 3 नेगेटिव हो गया यानी -3 j कैप और क्या आएगा प्लस -3 नहीं +3 हो जाएगा। देखो यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया तो y -3 अपॉन -2 हो गया ठीक है। तो साइन चेंज करके लिखते हैं तो +3 आ गया और j वाले के साथ क्या आएगा, k वाले के साथ क्या आएगा -1 यानी -k कैप ठीक है और प्लस म्यू टाइम्स ऑफ नीचे वाले क्या आएंगे 5 i कैप सेम रहेंगे 5 i कैप -2 j कैप और +4 k कैप ठीक है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी है और ये दोनों पैरेलल लाइन है तो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस जैसे निकालते हैं तो उसके लिए a1 a2 और b इनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो a1 लिख लो पहले, तो पहली वाली लाइन से 3 i कैप -4 k कैप a2 क्या है आपके पास i कैप प्लस 3 j कैप माइनस k कैप ओके। अब a2 माइनस a1 निकालें ठीक है। तो a2 माइनस a1 क्या आएगा, देखो इसमें से इसको माइनस करें तो 1 - 3 -2 i कैप प्लस 3 j कैप और प्लस 3 k कैप हो जाएगा ओके। अब b के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे यानी a2 माइनस a1 क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर b i कैप j कैप k कैप। तो a2 माइनस a1 -2 3 ठीक है ओके। और b क्या है हमारे पास, b है हमारे पास ये जो सेम था वो ठीक है यानी 5 - 2 और 4। अब इनको सोल्व करो तो 4 3 जा 12 और प्लस 3 2 जा 6 18 i कैप माइनस j के साथ क्या आएगा -8 और -15 और 8 23 -23 तो +23 हो जाएगा। k के साथ क्या आएगा 4 -15 -11 k कैप ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ a2 माइनस a1 क्रॉस b। तो 3 2 4 5 2 9 1 2 1 इनको प्लस करेंगे ठीक है। क्या आएगा 9 और 4 13 और 1 14 कैरी 1 2 और 2 4 2 6 और 1 7 9 कैरी ओके 5 4 3 8 और 1 9 974 आ गया। कितना आ गया 974 आ गया, बाद में देखेंगे कटे पिटे का तो। अच्छा अब
और क्या चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्या आएगा, 25 और 4 और 16, 16 और 4 20, 45 यानी 3√5। ठीक है, अब डिस्टेंस लिखते हैं, एक बार फॉर्मूला लिख दूं, A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आया था हमारे पास 974 रूट के अंदर, और नीचे क्या है 3√5। ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो बस छोड़ दो, इतने यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसके कुछ पार्ट्स भी रखे। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, पहले क्या कह रहे हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइन। देखो इन दोनों के बीच की आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, और उसके बाद वेक्टर इक्वेशन चाहिए किस लाइन का, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी उसका, सपोज PQ, तो PQ का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। देखो यहाँ पे एक लाइन इस टाइप से, इसके है या पैरेलल है, 1 1 -1 2 3 3 अलग अलग है, तो ये इसकी लाइन से। ठीक है, मतलब ऐसे कोई एक लाइन है और एक लाइन कोई ऐसे है, इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सपोज ये लाइन PQ, और ये होती क्या है, इन दोनों पर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस PQ का इक्वेशन भी हमको फाइंड करना है और PQ की लेंथ भी फाइंड करनी है। तो पहले हम लेंथ निकाल लेते हैं, है ना। ओके, इसको मैं L1 बोल देता हूं, इसको मैं L2 बोल देता हूं। ठीक है, तो यहां पे जो L1 हमको मिला हुआ है उसको थोड़ा तरीके से लिख देते हैं। कैसे, IJK के साथ, तो I के कोएफिशिएंट क्या बनेंगे, -4 और प्लस लैम्डा, यानी लैम्डा -4 I कैप। ठीक है, ये R की वैल्यू है, तो यहां पे L लिख देते हैं, L1। J के साथ क्या आएगा, J के साथ आएगा 4 प्लस लैम्डा J कैप। K के साथ क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा K कैप। ठीक है, और जो दूसरी लाइन है L2, वहां से आपको ऐसे ही लिखना है। ऐसे में क्यों लिख रहा हूं, आगे मेरे को काम जरूरत पड़ेगी इसकी, है ना। या तो आप इनको वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हो, लैम्डा म्यू ऐसे इक्वल लेट करके करते थे। ठीक है, तो वहां से लैम्डा और म्यू फॉर्मेट में P और Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0 करके फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल पाओगे। ठीक है, और अगर आपको वेक्टर फॉर्मेट में दे रखा है तो क्यों लैम्डा और म्यू के चक्कर में पड़ते हो, आप सीधा IJK लिखो, और ये जो स्केलर कंपोनेंट आ रहे हैं ये इस लाइन पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिनोट करेंगे। ठीक है, अब जरूर नहीं PK ही हो, आगे कोई पॉइंट हो, उनके भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है इस लैम्डा पर, लैम्डा की वैल्यू क्या ले रहे हो आप, है ना। तो P के लिए पर्टिकुलर वैल्यू आएगी लैम्डा की, ऐसे दूसरे पॉइंट के लिए दूसरी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैं P के लिए इनको लेके चल रहा हूं, है ना, मतलब ये P के कोऑर्डिनेट मेरे को मिलेंगे आगे। ठीक है, तो इनको मैं अभी से लिख लेता हूं, लेकिन अभी मेरे को ये नहीं करना है, अभी तो मैं इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, -3 और प्लस 2 म्यू, यानी 2 म्यू -3 I कैप। J के साथ क्या मिलेगा, 3 म्यू -8, 3 म्यू -8 J कैप, और K के साथ क्या मिलेगा, 3 म्यू -3, 3 म्यू -3 K कैप। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी, L1 और L2 के बीच की डिस्टेंस, है ना। तो उसके लिए A1 A2 B1 B2 इनकी जरूरत पड़ेगी, तो लिख लो पहले आप। A1 क्या है, ये वाली -4 I कैप प्लस 4 J कैप प्लस K कैप। A2 क्या है, A2 है -3 I कैप -8 J कैप -3 K कैप। B1 क्या है, B1 है आपके पास 1 1 -1 यानी I प्लस J माइनस K, एंड B2 2 3 3 2 I कैप 3 J कैप 3 K कैप। ठीक है, अब हमको किस किस की रिक्वायरमेंट है, A2 माइनस A1 की। तो A2 माइनस A1 क्या आएगा, A2 में से A1 को माइनस करो, तो -3 प्लस 4 I कैप -8 -4 -12 J कैप -3 -1 -4 K कैप। अब B1 क्रॉस B2 की रिक्वायरमेंट है, B1 क्रॉस B2 फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट वाले मेथड से। तो B1 के स्केलर कंपोनेंट लिखो 1 1 -1, B2 के लिखो 2 3 3। अब इनको सोल्व करो
तो कितना आएगा, i के साथ है 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 i कैप, माइनस j के साथ आपको मिलेगा 3 + 2 5 -5 j कैप, और k के साथ 3 - 2 1 k कैप, 3 - 2, हाँ ठीक है 1 k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड भी हमको जरूरत पड़ेगी इसकी, तो 7 के साथ ये भी निकाल लो, 36 25 और 1 26, 3 2 5 6 6 12 100√62 √62, ठीक है, मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। इसके बाद अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस, वो फॉर्मूला क्या था, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। नैतिक, ओ नैतिक वो मार्क कर दे, A2 - A1, A2 - A1 इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, B1 क्रॉस B2 के साथ, तो 6 1 जा 6, ओके, प्लस 60 और -4 और नीचे √62, ये तो पॉजिटिव है, मोड मत लगाओ बेशक, रेड, हाँ रेड वाला, तो कितना आएगा 262 √62 अपॉन 62, अरे ऊपर विदाउट रूट है ना, √62 और नीचे 62 रूट के अंदर, सॉल्व करोगे तो √62 यूनिट्स आएगा, ठीक है। तो इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस हमने निकाल ली, मतलब PQ हमने निकाल ली है, ठीक है, कितनी आई है, √62 यूनिट्स, ओके, एक काम हमने कर लिया। अब हमको इस PQ का इक्वेशन चाहिए, है ना, तो उसके लिए ये तो हमने फाइंड कर लिए थे L1 L2 के फॉर्मेट में, है ना, ये IJK के फॉर्मेट में L1 L2 के इक्वेशन, तो यहां से मैं रफ करता हूं, ठीक है। इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे को, ठीक है, बस ऊपर के 2 इक्वेशन चाहिए, काम चल जाएगा। रसोई बंद करिए रे, ओए नैतिक, रसोई बंद करिए, हाँ उसके बाद कर दिए, चलो डायग्राम रहने दो, ठीक है। देखो अब L1 पर लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये और ये, L2 पर ये और ये, ठीक है, और वो पॉइंट क्या है P, तो P के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए हमको, लैम्डा -4 4 + लैम्डा और 1 - लैम्डा एंड Q के कोऑर्डिनेट क्या है, जो L2 पर लाई कर रहा है ये और ये, ठीक है, 2 μ -3 3 μ -8 एंड 3 μ -3। P के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, Q के कोऑर्डिनेट भी है हमारे पास, ठीक है। अब PQ का इक्वेशन हम लिख पाएंगे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास हैं तो, लेकिन ये न्यूमेरिकल नहीं है, यहाँ पे अननोन वैल्यू है, लैम्डा है और म्यू है ना, तो इनकी वैल्यू और फाइंड करनी पड़ेगी, और उसके लिए इसने रिस्ट्रिक्शन दे रखा है, क्या, ये जो PQ है वो L1 पर भी परपेंडिकुलर है और ये L2 पर भी परपेंडिकुलर है। तो पहले मैं PQ को L1 पे परपेंडिकुलर लेके A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 से एक लैम्डा और म्यू में लीनियर इक्वेशन फाइंड करता हूं, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन आएगा इसके लिए, और दोनों को एलिमिनेशन से सोल्व कर लेंगे, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएगी, उन वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे, P और Q के कोऑर्डिनेट आएंगे तो इक्वेशन आ जाएगा PQ का, ठीक है। देखो तो उसके लिए क्या करें, तो सबसे पहले मैं PQ को L1 के ऊपर परपेंडिकुलर बताता हूं, सिंस बताना क्या है ही, वो तो परपेंडिकुलर, तभी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं हम स्क्यू लाइन के, 2 स्क्यू लाइन के बीच की, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ परपेंडिकुलर टू लाइन L1, देयरफॉर तो क्या होगा, तो डायरेक्शन रेशियो कहां है PQ के, वो तो निकालो पहले, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, तो PQ के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 करके फाइंड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी ABC की वैल्यू आएगी, तो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है, 2 μ - लैम्डा और -3 + 4 + 1 ए आ गया, ऐसे B क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करें तो 3 μ और -लैम्डा और -8 -4 -12, ऐसे ही 3 μ - लैम्डा और -3 -1 -4, ठीक है। PQ के डायरेक्शन रेशियोज आ गए हमारे पास, ओके। अब वो चीज लिखेंगे, सिंस PQ परपेंडिकुलर टू L1, नैतिक है क्या कर रो सा, उरे ही आजा, हाँ ठीक है, गेट बंद करके आ जाइए। PQ L1 पर अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, देयरफॉर इसका A और किस पे परपेंडिकुलर है, L1 पे, तो L1 का A, ये वाले ABC, ठीक है, इनका प्रोडक्ट यानी 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा,
2 म्यू माइनस लेमडा प्लस 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, यही आएगा, प्लस करते चलो, 3 म्यू, पूरी बेड से बेड पे, और इसको -1 से करेंगे तो साइन चेंज, -3 म्यू माइनस लेमडा और +4 इक्वल 0। तो ये आया माइनस म्यू, और क्या एक ही है ना, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, +2 म्यू। 2 म्यू, बात करें लेमडा की, तो लेमडा वाली टर्म यहाँ पे -3 लेमडा है, -3 लेमडा, और कांस्टेंट टर्म 4 और 1 5 माइनस करो 7, इधर आएगा तो +7 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड कब आएगा, जो PQ है वो L2 पर भी परपेंडिकुलर है, तो L2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2 3 3 है ना, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, PQ के DR के साथ, है ना। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 4 म्यू माइनस 2 लेमडा प्लस 2, 2 से क्या, अब 3 से करो इसको, प्लस 3 3 जा 9 म्यू माइनस 3 लेमडा माइनस 36, प्लस इसको भी 3 से करो, 9 म्यू प्लस 3 लेमडा माइनस 12 इक्वल, परपेंडिकुलर है इसलिए 0। ठीक है, अब इनको थोड़ा सलीखे से लिख दे, है ना। तो म्यू वाली टर्म देखते हैं कौन कौन सी है, 4 और 9 13, 9 और 9 18 और 4 22 आ गई है, दिख तो रहा है ना नीचे, हाँ बिल्कुल ठीक है। 22 म्यू, लेमडा वाली कितनी टर्म आएंगी, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, -2 लेमडा, और बात करें कांस्टेंट टर्म की, तो 36 से 48 हो गया, 46 हो गया, माइनस की इधर आएंगे तो प्लस के 46। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा आपके पास, लेमडा 11 म्यू प्लस लेमडा इक्वल 23, है ना। 2 से डिवाइड कर दिया, यहां से लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लो, इसमें पुट कर लो, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है, लेमडा की वैल्यू 23 माइनस 11 म्यू, इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। अब ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये म्यू की लेमडा की जो वैल्यू है यहां पे पुट करते हैं, 2 म्यू -3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आएगा -69 और +33 म्यू इक्वल 7। ठीक है, तो ये हो गए 35 म्यू, 7 और 69, 9 और 7 16, 76 हो गया, मिस्टेक तो नहीं कर दी कहीं, 23 दूनी 46, 2 से डिवाइड किया था 11 माइनस लेमडा, ओके यहां पे मिस्टेक की है, माइनस लेमडा था ये, है ना, माइनस था ना ये, तो यहां पे आएगा माइनस लेमडा। ओके, अब ये माइनस लेमडा इधर आएगा प्लस, तो 11 म्यू माइनस 23 हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलो टाइम पे पता लग गया। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो 2 म्यू और -3 से इसको करो तो +69 हो जाएगा, है ना, -3 से करेंगे 69। ओके, -3 से इसको करो 33 म्यू, 11 3 33 माइनस का। ठीक है, इक्वल 7, कितना आएगा, -31, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा 7, इधर +31 हो गया म्यू। ठीक है, नेगेटिव 31 था, इधर आके पॉजिटिव हो गया 62, तो म्यू की वैल्यू कितनी, 62/31 2, म्यू की वैल्यू 2 आ गई है। अब इस म्यू की वैल्यू को यहां पे पुट करें तो लेमडा आ जाएगा, एंड लेमडा इक्वल -23, यहां पे रेफर कर देता हूं, -23 + 22 हो जाएगा, 2 यहां पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, -1। ठीक है, ओके, लेमडा आ गया, म्यू आ गया, तो अब हम पी और क्यू फाइंड कर पाएंगे। ओके, ठीक है, अब नीचे वाला मैं रफ करता हूं। ठीक है, पी और क्यू हम लिख पाएंगे। सिंस लेमडा इक्वल 2 -1, म्यू 2 है, म्यू इक्वल 2 एंड लेमडा इक्वल -1, देयरफॉर पी क्या आएगा, लेमडा की वैल्यू क्या है, -1 -4 -5 हो गया, और माइनस ये +3 हो जाएगा, और -1 तो +1 2 हो जाएगा। पी आ गया हमारे पास, और क्यू क्या आएगा, म्यू की वैल्यू 2 है, तो 4 - 3 1, 6 - 8 -2,
और 6 माइनस 3 3, P आ गया, Q आ गया। अब पी क्यू लाइन का इक्वेशन हम फाइंड कर लेंगे। अगर P और Q के न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट है हमारे पास तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू का इक्वेशन क्या होगा, इसको मैंने फिक्स कर दिया। वेक्टर फॉर्मेट में चाहिए ना, तो जिसको हम फिक्स करते हैं, जिस पॉइंट से वो पास हो रही है, ठीक है, हो तो दोनों से रही, किसी भी एक को फिक्स कर दो। सपोज मैंने पी को फिक्स कर दिया, तो इसके आई जे के लगा दो, तो ये तो ए बन जाएगा, प्लस लैम्डा बी चाहिए हमको, ठीक है। लैम्डा ऑलरेडी आ चुका है, लैम्डा आ गया, म्यू आ गया, बीटा ले लेंगे अब की बार, है ना। तो 3 जे कैप और प्लस 2 के कैप, ये मैंने फिक्स किया। ए प्लस बीटा बी क्या बनेगा, इन दोनों से जो डायरेक्शन रेशियो क्रिएट होंगे वो यहां पे लिखने हैं। तो a2 माइनस a1 करके निकालते ना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, वो वाले। तो 1 प्लस 5 6 आई कैप, और -2 माइनस 3 माइनस 5 जे कैप, और 3 माइनस 2 1 के कैप, ठीक है। तो ये वेक्टर इक्वेशन आ गया किसका, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी क्यू जो हमको एक लाइन मिली थी, उसका वेक्टर इक्वेशन ये है, ठीक है। अब देखते हैं सिक्स्थ का जो सेकंड पार्ट है उसको। यहां पे आपको जो भी रखा था उनको मैंने लिख लिया, जैसे हमने फर्स्ट में लिखा था ना, वो टाइम वेस्ट ना करके मैंने रिक्वायरमेंट जिस चीज की थी उनको मैंने लिख लिया। अब सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकालता हूं, उसके बाद पीक्यू का इक्वेशन लिखूंगा। पीक्यू की लेंथ फाइंड कर लूं, उसके बाद उसका इक्वेशन। तो लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, a2 माइनस a1 की रिक्वायरमेंट है हमको, a2 माइनस a1। a2 में से a1 को माइनस करो तो कितना आएगा, -1 -3 -4 आई कैप, ठीक है, -1 -5 -6 जे कैप, और -1 -7 -8 के कैप। और क्या चाहिए हमको, b1 क्रॉस b2 चाहिए, ठीक है, b1 क्रॉस b2, वो आएगा डिटर्मिनेंट वाले मेथड से, i j एंड k। तो b1 वाले देखो, b1 वाले हैं स्केलर कंपोनेंट्स 1 -2 1 7 -6 1, ठीक है। अच्छा, अब इनको सोल्व करते हैं। तो b1 क्रॉस b2 हमको मिलेगा, क्या मिलेगा देखो, i के साथ आएंगे -2 + 6 + 4 आई कैप, माइनस जे के साथ 1 -7 -6 तो +6 जे कैप, और k के साथ क्या आएगा, -6 + 14 8। अब जा कोई बात ना, k के साथ क्या आएगा, -6 और +14 8 प्लस का के कैप, ठीक है। b1 क्रॉस b2 आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। देखो 4 का 16, 6 का 36 64, ये 100 और 16 116, 29 चौके 116, तो 2√29 हो जाएगा। ओए नैतिक कि जा सा वो खटकानी कुत्ती बैठा ना। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी हमने फाइंड कर लिया, ओके। अब फॉर्मूला क्या है एक बार लिख लो, पी क्यू, डिस्टेंस क्या है पी क्यू, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ, यानी इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा कितना आएगा, इसका इसके साथ -16, अच्छा, और -36 और -64, और नीचे 2√29। ऐसा करो √11 से, चलो ठीक है 29 बाद में कर लेंगे। कितना आएगा, वही आ रहा है ना अंदर वाला, कितना था 116, √116, ये माइनस है, इस मोड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का ऊपर 116 नीचे √116, तो ऊपर बचा ओनली √116। √116 को हम क्या लिखेंगे, 2√29 यूनिट्स, ठीक है। ये तो मैग्नीट्यूड था, और वो डिस्टेंस क्या है पी क्यू, वो कितनी आ रही है, वो भी 2√29 आ रही है इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तब, ठीक है। एक काम हमने कर लिया। अब दूसरा क्या, अब हमको चाहिए पी क्यू का इक्वेशन, और ये हमको पता है कि जो P है और जो Q है वो दोनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर है L1 और L2 के लिए, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम निकालेंगे, तो P के कोऑर्डिनेट हमको क्या मिलेंगे, जो कि L1 पर लाई कर रहा है, ये i j k के स्केलर कंपोनेंट्स। फोन गिर जाएगा, देखो तो रफ करते हैं पहले। a1 a2 हमने लिख लिया था, है ना, इसको भी हटाओ, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारा,
आपको, ठीक है, डायग्राम रहने देना। ओके, तो आगे अब P जो है वो किस पर है, L1 पर है। तो P के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, P के कोऑर्डिनेट है हमारे पास ये वाले L1 लाइन वाले, है ना। तो P तो है 3 प्लस लैम्डा, उसका y कोऑर्डिनेट है 5 माइनस 2 लैम्डा, और z है 7 प्लस लैम्डा। ओके, एंड Q के कोऑर्डिनेट जो L2 पर लाई कर रहा है ये और ये वाले 7 म्यू माइनस 1 माइनस 6 म्यू माइनस 1 और म्यू माइनस 1। अब हमको जरूरत है लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करने की। अगर वो वैल्यू आ गई हमारे पास तो यहां पे पुट कर देंगे तो P और Q आ जाएंगे, और 2 पॉइंट आ गए तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन हम फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे उसके लिए लैम्डा और म्यू की वैल्यू के लिए ये हमको पता है कि अगर मैं इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लूं और इसके डायरेक्शन रेशियो मेरे पास है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0 कर पाएंगे, क्योंकि वो परपेंडिकुलर थी PQ L1 पे, है ना। तो उनके डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट करेंगे उनको फिर प्लस करेंगे, वो सम 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो PQ के डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं पहले, drs ऑफ PQ क्या बनेंगे, इसमें से इसको माइनस करो तो 7 म्यू माइनस लैम्डा और -1 -3 -4, इसमें से इसको माइनस करो -6 म्यू प्लस 2 लैम्डा, 2 लैम्डा -6 म्यू और -1 -5 -6। ऐसे ही C वाला क्या बनेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, है ना। तो म्यू माइनस लैम्डा -1 -7 -8 हो गया, ठीक है। ओके, तो अब देखो जो PQ है वो L1 पर परपेंडिकुलर है, सिंस PQ परपेंडिकुलर टू लाइन L1, देयरफॉर तो क्या होना चाहिए, गिर जाएगा फोन, PQ L1 पर परपेंडिकुलर है ना। तो PQ के drs और L1 के डायरेक्शन रेशियो ये वाले मल्टीप्लाई करवाओ, तो यहां पे 1 है और यहां पे ये वैल्यू है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 7 म्यू माइनस लैम्डा -4 प्लस करो -2 को इससे मल्टीप्लाई करके तो -4 लैम्डा, तो प्लस हो जाएगा 12 म्यू और प्लस हो जाएगा 12। अब C यानी 1 को इससे करोगे तो यही आएगा म्यू माइनस लैम्डा -8 इक्वल 0। म्यू वाली टर्म देखो 12 और 1 13 और 7 20 20 म्यू। लैम्डा वाली टर्म देखो -1 -2 और -4 -6, और कांस्टेंट टर्म देखो -4 -8 12 और +12 0, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 2 से डिविजिबल हैं ये दोनों नंबर, तो क्या आएगा 10 म्यू इक्वल 3 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लें, लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है 10/3 म्यू, ठीक है। आगे इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। अब दूसरी ऐसी कंडीशन, क्या ये जो PQ है ये L2 पर भी परपेंडिकुलर है, सिंस PQ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। तो PQ के drs और L2 वाले वो वाले 7 -6 और 1, ठीक है। तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 49 म्यू, 7 से कर रहे हैं ना, तो कितना आएगा -7 लैम्डा और -28 प्लस 7 से कर दिया, अब -6 से करो, ठीक है। तो -6 से करेंगे तो -12 लैम्डा माइनस प्लस -6 से कर रहे हैं, ठीक है, 36 म्यू और +36। अब +1 से करेंगे तो यही आएगा म्यू माइनस लैम्डा -8 इक्वल 0, ठीक है। अब इनको सोल्व करते हैं। म्यू वाली टर्म 1 2 और 3 है, ठीक है। तो ये हो गया भाई 49 और 1 50 86 86 म्यू। लैम्डा वाली कितनी आएंगी 12 और 7 19 और 1 20 -20 लैम्डा, ठीक है। और कांस्टेंट 28 और 8 36 और +36, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये 0 हो गया तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं इक्वल करके, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा आपके पास 43 म्यू
इक्वल 10 लैम्डा। ओके, लैम्डा की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, म्यू और लैम्डा 0 आ रहे हैं, है ना। तो ये आएगा 10 100/3, म्यू और लैम्डा 0 आ रहे हैं, म्यू इक्वल लैम्डा इक्वल 0। अगर म्यू और लैम्डा 0 आ गए, ठीक है, तो पी और क्यू क्या बनेंगे, बनाओ। पी बनेगा आपके पास पी ये वाला 3 + 0 यानी 3 5 7 एंड क्यू क्या बनेगा आपके पास 7 0 -1 और -1 और -1, ठीक है, 3 5 7, हाँ ठीक है, पी और क्यू आ गया आपके पास। अब पी क्यू का इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन ऑफ पी क्यू कैसे फाइंड करें, इसको मैंने फिक्स कर दिया 3 5 7 को, वेक्टर फॉर्मेट है ना, वेक्टर इक्वेशन, हाँ ठीक है। तो आर इक्वल, इसको मैंने फिक्स कर दिया, मतलब इसके साथ आई जे के लगा दो, 3 i कैप 5 j कैप्स और +7 k कैप प्लस बीटा टाइम्स डायरेक्शन रेशो, इसमें से इसको माइनस करो, -1 -3 -2 है, -1 -3 -4 होता है, -4 i कैप और -1 -5 -6 j कैप और -1 -7 -8 k कैप। ये छोड़ दो तो भी ठीक है, यहां से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन लेके बीटा को गामा बना दो, ठीक है, तो वो इक्वेशन भी ठीक रहेगा आपका, दोनों ही ठीक है, 5 j कैप +7 k कैप। और ऐसा करो माइनस साइन भी कॉमन ले लो, तो उसको -2 12 है तो -2 और बीटा, -2 बीटा को मैं क्या लिख रहा हूं, गामा लिख रहा हूं, गामा, और जो कि गामा क्या है, स्केलर एक क्वांटिटी, कोई एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अब -2 से डिवाइड करके इसको लिख दो, यानी 2 i कैप +3 j कैप +4 k कैप, ये इसका इक्वेशन हो गया। ओए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड कार्टेशियन इक्वेशन। ओके, कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए ऑफ लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी पी क्यू का कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए, और आपको जो गिवन लाइन है वो भी कार्टेशियन फॉर्मेट में मिल रही है, ठीक है। तो यहां से मैं A1 A2 B1 B2 फाइंड कर चुका हूं, मतलब लिख चुका हूं। अब यहां पे देखो B1 और B2 दोनों इक्वल नहीं है ना, इसका मतलब आपको जो ये दो लाइन रखी है ना, ये इसकी लाइन से है, इस टाइप से है, ठीक है, और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमको फाइंड करनी है, जिसको हम PQ लिखते हैं, जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले PQ की लेंथ फाइंड करेंगे, उसके बाद इस PQ का कार्टेशियन फॉर्मेट में इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो PQ की लेंथ फाइंड करें तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी A2 - A1 की, A2 - A1 वो निकाल लो पहले, तो ये तो 0 है, इसी को लिख दो, 2 i कैप j कैप -2 k कैप, और B1 क्रॉस B2 की रिक्वायरमेंट होगी, B1 क्रॉस B2 i कैप j कैप एंड k कैप। B1 के जो स्केलर कंपोनेंट्स उनको लिखते हैं 2 - 3 1 3 - 5 2। अब इनको सोल्व करते हैं, B1 क्रॉस B2 क्या आएगा, B1 क्रॉस B2 आपको मिलेगा -6 और +5 यानी -i कैप, -j के साथ 4 - 3 1 तो -j कैप, और k के साथ क्या मिलेगा -10 ओके, और +9 -k कैप। B1 क्रॉस B2 हमने फाइंड कर लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में हमको जरूरत पड़ेगी B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड की, तो वो आएगा √1113, √3 हो गया, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है PQ वो हम फाइंड कर पाएंगे। फॉर्मूला क्या था, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इसका और इसका कितना आएगा, -2 -1 +2, और नीचे मैग्नीट्यूड √3, तो ये तो कैंसिल हो गया, आया क्या 1/√3, माइनस मोड की वजह से प्लस हो गया, ठीक है। तो ये लेंथ हमने फाइंड कर ली है, इतने यूनिट्स PQ की लेंथ आ गई। अब PQ का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्मेट में चाहिए हमको ना, और कार्टेशियन फॉर्मेट में आपको लाइन के इक्वेशन रखे, तो यहीं पे इक्वल लैम्डा इक्वल म्यू ले लो, और P ये Z है, और P और Q के लैम्डा और म्यू फॉर्मेट में कोऑर्डिनेट लिख लो, है ना। तो P क्या आएगा, इक्वल लैम्डा है ये आप मान के चलो, तो 2 लैम्डा, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा P का -3 लैम्डा, और Z सिंगल लैम्डा, ठीक है। एंड Q क्या आएगा, इक्वल म्यू मान के चलो इसके, तो ये आएगा 3 म्यू +2, x कोऑर्डिनेट क्या है 3 म्यू +2, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका, ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, और -5 म्यू था, है ना, 1 - 5 म्यू,
पहले डिवाइड वाले को भेजते हैं, माइनस वाले को नहीं, ऊपर वाले को नहीं, ठीक है। तो मैंने उसको भेजा है -5μ और उधर आएगा तो +1, तो 5μ + 1 -5μ + 1 लिखो या 1 - 5μ लिखो, बात एक ही है। और वहां पे क्या मिलेगा 2μ और -2, ठीक है। P आ गया, Q आ गया। अच्छा, अब PQ के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ क्या आएंगे, इसमें से इसको माइनस करो तो 3μ - 2λ + 2, इसमें से इसको माइनस करो तो ये प्लस का हो गया 3λ और ये -5μ था और ये +1 था, और इसमें से इसको माइनस करो तो 2μ - λ - 2, ठीक है। ओके, अब ये जो PQ है ये इस पर L1 पर और L2 पर दोनों पर परपेंडिकुलर थे ना, तो L1 पर परपेंडिकुलर लेके चलते पहले, सिंस PQ परपेंडिकुलर टू लाइन L1, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज और L1 के डायरेक्शन रेशियोज ये वाले, इनके प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो A से, तो ये आएगा देयरफॉर 6μ - 4λ + 4 प्लस -3 को इससे करो तो कितना आएगा -9λ माइनस प्लस 5 3 जा 15μ और -3 प्लस 1 को इससे करोगे तो 2μ - λ - 2 = 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो, तो म्यू वाली टर्म एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 15 और 2 17, 17 और 6 23, 23μ, लैम्डा वाली -4 - 9 -13 और -1 -14, कांस्टेंट 4 - 3 1 -2 -1, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही जो PQ है ना वो L2 पर भी परपेंडिकुलर है, सिंस PQ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन L2, ओके। देयरफॉर तो क्या होना चाहिए, PQ के डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करो अब की बार ABC इनके साथ, तो 3 के साथ करेंगे इसको तो कितना आएगा 9μ - 6λ और +6, ओके, प्लस -5 से करो तो कितना आएगा, इसको -5 से करो, -5 3 जा 15λ और +25μ और -5 1 जा 5, 2 से करो इसके साथ और ऐड कर दो 4μ - 2λ और -4 = 0, ठीक है। अब इनको सोल्व करके ऐसा इक्वेशन बनाएंगे तो स्पेस देखना पड़ेगा पहले, चलेगा। 9 25 34 38 म्यू हाँ 38μ, लैम्डा वाली टर्म 15 और 6 21 23 -23λ, बड़ी वैल्यू आ रही है, कोई बात नहीं आने दो, 1 - 4 -3 तो = 3, इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, एलिमिनेशन से कर लें तो भाई इसको तो आपको 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 14 से करना पड़ेगा, है ना। अगर इनको सेम करें तो 38 से करना पड़ेगा, वो काफी लेंथी रहेगा, तो उसके बजाय फर्स्ट वाले को आप कर लो 23 से और सेकंड को कर दो 14 से, ताकि लैम्डा वाले सेम हो जाएं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 23 और माइनस कर दो इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड विथ किससे, 14 से, हाँ 14 से, ठीक है। तो पहले वाले को 23 से करेंगे तो कितना आएगा, 23 स्क्वायर 5 to 9, ठीक है, 5 to 9, इसमें से माइनस करो 14 से म्यू वाले को, तो 38 को 14 से करो, कितना आएगा 14 8 112 कैरी 11 42 10 52 53 29 30 31 32 -3 यानी -3μ, ठीक है। अच्छा लैम्डा वाले में देखो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस कर रहे हैं तो सेम क्वांटिटी आएगी, इसको 23 से करो, इसको 14 से करो, सेम आएगा रिजल्ट, इक्वल। इसको किससे कर रहे थे, इसको हम कर रहे थे पहले वाले को 23 से, तो ये 23 और माइनस यहाँ पे कितना होगा 14 से कर रहे थे ना, 14 थी 42, ठीक है। तो 42 में से 23 माइनस करो, 9 1 3 - 2 1 माइनस का 19 -19, तो माइनस से माइनस कैंसिल, म्यू की वैल्यू क्या आई 19/3, म्यू की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 19/3, ठीक है। ओके अब म्यू की वैल्यू आपके पास आ गई तो लैम्डा भी आ जाएगा,
इसमें पुट कर लो या इसमें, छोटा ये वाला है ना, इसमें लैम्डा की सॉरी उस म्यू की वैल्यू पुट करते हैं। तो 23 इंटू 19/3, तो 23 को 19 से गुणा करना पड़ेगा। 23 को 20 से कर ले तो 460, उसमें से एक बार 23 माइनस कर दो तो 19 से हो गया। 7 और 5 2 3 4, 437 और नीचे 3 है ना। तो ये आएगा 437/3। म्यू की वैल्यू मैंने पुट कर दी, न्यूमेरिकल वैल्यू -14 लैम्डा इक्वल 1, -14 लैम्डा इक्वल 1। तो ऐसा करो 1 को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, और वो जो माइनस का 14 लैम्डा था वो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो -3 कर दो तो 4 3 4, 4 3 4, नीचे 3 और ये 14 भी आ गया नीचे, इक्वल लैम्डा आ गया। ठीक है, तो 7 से कट जाएगा, 7 छंग 42, हाँ 7 से कटेगा तो 14 से भी कट गया पूरा। कितना आएगा, 14 3 42, 14 एकम 14, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 31/3। ठीक है, लैम्डा आ गया, म्यू आ गया। ठीक है, अब पी क्यू आ जाएगा। कैसे आएगा, तो फालतू की चीजें मैं रफ कर दूं। ठीक है, पी और क्यू कहाँ है, यहां पे है और यहां पे है, तो इनको छोड़ देता हूं, बाकी और इनको छोड़ देता हूं बॉक्स को, है ना, बाकी को रफ कर दो। डायग्राम बैठाओ, किशन बैठाओ, पी क्यू यहां तक। ठीक है, हाँ वीडियो बस लास्ट पार्ट है, 2 मिनट और लगेंगी, हाँ 4 मिनट लगेंगे, है ना। चार मिनट देर थोड़ी व्या करे, बहुत जल्दी हो जाए और की 2 मिनट बहुत लेट हुई सी, 4 मिनट जल्दी हो जाए सी। देखो 2 मिनट जल्दी हुई सी तो 4 मिनट भी जल्दी हो जाएंगी। हेंस पी क्या आएगा, लैम्डा की वैल्यू क्या है 19/3, यहाँ पे पुट करो तो 19 2 जा 38/3, 38/3 माइनस दूसरा कोऑर्डिनेट -3 लैम्डा, तो 3 कैंसिल 19 बचा, तीसरा लैम्डा 19/3 एंड क्यू क्या आएगा, म्यू की वैल्यू यहां पे पुट करो तो 3 कट गया 31 और 2 33 और 1 - 5 म्यू, 1 - 5 5 दिए 15, 5 5 दिए 15 और नीचे 3, तो 152 माइनस का -152/3 और 2 म्यू -2, तो अरे म्यू की वैल्यू है वो, ना कि लैम्डा की वैल्यू, और हमने लैम्डा की वैल्यू यहां पे पुट करनी थी 31/3 और हमने क्या पुट कर दी 2 इंटू उल्टा कर दिया, म्यू की जगह लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी हमने यहां पे। नैतिक बस 4 मिनट, अभी ना 1 मिनट रुक बस। देखो 2 म्यू है ना, तो 2 म्यू सॉरी 2 लैम्डा है, तो 2 इंटू लैम्डा तो कितना आएगा 31 दूनी 62/3, 62/3 और यहाँ पे -3 कैंसिल हो गया -31 और 31 कैंसिल हो गया। ठीक है, /3। ठीक है, पिटाई कर दूंगा तेरी। एंड क्यू क्या आएगा, देखो तो यहां पे क्यू ये है, इसमें म्यू की वैल्यू पुट करनी है, तो 3 कैंसिल हो गया 19 21 और 1 - 5 इंटू म्यू, तो 19 5 95/3 कितना आएगा 92 नेगेटिव -92/3 और 2 म्यू -2, तो 2 इंटू 19 38/3 -2 यानी 6 32/3। ठीक है, P और Q आपके पास 2 कोऑर्डिनेट हैं, तो 2 पॉइंट हैं, तो इनसे पास होने वाली लाइन का इक्वेशन अब आपको लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, तो PQ का इक्वेशन कैसे फाइंड करें, एक को फिक्स कर दो, मैंने P को फिक्स कर दिया, कार्टेशियन फॉर्मेट में बोल रहा था ना, तो जिसको फिक्स कर दिया पासिंग पॉइंट है वो, तो x - 62/3 अपॉन तो y + 31 अपॉन z - 31/3 अपॉन नीचे क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करो जो डायरेक्शन रेशियो आएंगे, तो 21 - 62/3 63 -1/3
-1/3 और यहाँ पे -92/3 माइनस प्लस हो जाएगा 31, तो 93 1/3 1/3 और यहाँ पे क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करो 1/3 1/3, ऐसा करो 1/3 तो कैंसिल है, बस नीचे माइनस बचा x वाले में, है ना। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो क्या आएगा, माइनस साइन बचा उसको ऊपर भेज दो, -x + 62/3 आ गया और यहाँ पे y + 31 आ गया और यहाँ पे z - 31/3 आ गया। कंप्लीट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -3x + 62, 3 से कर रहे हैं ना, तो 3y + 93, ठीक है, किससे करें 3 से, अरे 1/3 तो हट गया ना, 1/3 हट गया। अच्छा, इसको सोल्व करने के लिए कर रहे हैं 3 से, ठीक है। तो 3y + 93 और इसको 3 से करेंगे तो 3z - 31, ठीक है। तो हमको ये जो इक्वेशन मिला ये उस PQ का कार्टेशियन फॉर्मेट में इक्वेशन है। ओके, तो इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू। यहाँ पे एक छोटी सी त्रुटि हुई है और ये त्रुटि यहाँ पे हुई है, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। जब इनको सोल्व कर रहे थे ना तो कितना आएगा, 63 - 62 प्लस का 1 आएगा ना, तो ये प्लस का आएगा, तो ये प्लस का आएगा और ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके।